के दरवाजे पर जाके खटखट करके पूछते हैं क्या तुम्हारी रक्षा करूं क्या, कोई बीमार है क्या? किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, फिर भी सबकी रक्षा की है। सबके जीवों की रक्षा का उपदेश भी आपने दिया है। आपने बहुगुण संपद सकलम, बहुत सारे गुणों से आप युक्त थे, है और रहोगे, और उन्हीं गुणों के कारण से ही आपने सभी जीवों की रक्षा की है और उनके लिए अभय दान दिया है। अभय दान से दिया हुआ गमन भी क्या क्या शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए। विहार कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, किसी को ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। पहुंचने से पहले ही कोसों कोस सुभिक्ष हो गया, पहुंचने से पहले ही वो भूमि निष्कंटक हो गई। जितने विरोधी थे सब शांत हो गए। इतना कितना तीव्र पुण्य का उदय होगा उस जीव का कि सामने जन्मजात दो वैरी बैठे हैं। समोषण में अभी देखेंगे कल, जन्मजात दो वैरी बैठे हैं पर फिर भी हाथ जोड़कर बैठे हैं। कोई किसी को देख नहीं रहा, कोई किसी को खाने की मारने की भाव ही नहीं रख रहा है। ये उनका पुण्य है, ये उनका पुण्य है कि उनको बिना कहे बिना समझाए ही वे अपना विरोध भूल जाते हैं। क्या करें, उतनी शक्ति लेकिन हमारे पास होती तो क्या नहीं होता। हाँ, बिना कहे विरोध नष्ट हो जाता है, हैं? कर ही रहे हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। हाथी कह के भी गुणों को लिया, बाकी उनके दोषों को नहीं लिया। प्रमाद से रहित होकर आपने जो ये किया है, ये आपका विहार भी पूजनीय है। विहार मतलब विहार नहीं, वो प्रांत नहीं, आपका गमन विहार भी पूजनीय है। जहां पहुंचते हो सुभिक्ष हो जाता है, जहां पहुंचते हो वहां सुभिक्ष हो जाता है। पुराणों में भी तो लिखा है, कुछ समय पहले अगर रिद्धिदारी मुनिराज पहुंचते तो इतना बड़ा युद्ध रावण नहीं चलता, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। क्या करें, कमजोरी हम आपकी है, आपकी हमारी भक्ति की है, श्रद्धा की है, इसलिए काम बन नहीं पा रहा है। काश अगर देवेंद्र भाई आज तीर्थंकर होते, रिद्धिधारी अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी कोई होता तो रमेश जी किसी का छल कपट नहीं चल सकता। डरता बेचारा, ये जान लेगा मेरी मन की बात तो नहीं है, इसलिए चल रहा है सब कुछ। आगम झूठ थोड़ी होगा, सबकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना जिनवाणी को, नीचे की भी ऊपर की भी। जिनको नीचे जाना है वो नीचे की सोच रखते हैं, जिनको ऊपर जाना है बेचारे ऊपर की सोच रखते हैं। अपना अपना निर्णय कर लो हमें कहाँ जाना है, क्योंकि जाने का समय हो गया ना, इसलिए जाने की बात। विहार का समय हो गया है, भगवान महावीर स्वामी का विहार की बात कह दी और हमें भी अब टाइम हो गया, जाने हैं नहीं जाने, फिर दोपहर में आना भी है, भगवान की दीक्षा भी होनी है। भगवान तो सब कुछ छोड़ के दीक्षा लेने जाएंगे और डी के जाके दुकान खोल के पैसे कमाने बैठ जाएंगे। सोच लो भगवान 3 लोग के वैभव, कितना कुछ था उनके पास, सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। और ये जियो और जीने दो कम जा रहे हैं तो क्या जियो बेच रहे हैं। करे परे विचार दोपहर में, नहीं आओगे ना दोपहर में, पर्याय रहित। हाँ, बहुत अच्छा पंडित जी, यही तो पूरा प्राण था पूरे स्वयंभू स्तोत्र का। मतम समंत भद्रम सकलम। हे समंत भद्र स्वामी कह रहे, हे देव, हे भगवान, आपका ये जो शासन है, आपका ये है जो दिव्य ध्वनि है, ये समंत भद्र है।
सभी को समाविष्ट करने वाली है और सभी का कल्याण करने वाली है। समंत भद्रम युक्तानुशासन में तो यही कहा आचार्य महाराज ने, भवन्त्य भद्रोपि समंत भद्रा। मैं तो अभद्र हूं, जितने जितने अभद्र है, जितने जितने मिथ्या दृष्टि है, आप तो पारसमणि के जैसे हो। जैसे लोहे को पारसमणि लग जाता है, लोहा सोने का हो जाता है। मैं अभद्र हूं, आपके चरणों में आया हूं, समंत भद्र बन गया। भवन्ति अभद्रोपि समंत भद्रा। मैं तो अभद्र था, मिथ्या दृष्टि था। जैसे ही आपकी स्तुति की, भक्ति की, मैं भी पारसमणि को लगकर समंत भद्र हो गया। दोनों काम हो गया, स्वयं का नाम भी हो गया और बिना नाम के काम भी हो गया। भगवान की स्तुति भी हो गई। भगवान को कह रहे, भगवान आप समंत भद्र हो, नाम किसका हो गया? स्वयं का हो गया। ये होती है कला। बात अपनी कहना, नाम किसी और का। समंत भद्रम सकलम, सकल संपूर्ण हो, पूर्ण हो, सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो। आप भी संपूर्ण कला को, विद्या को पारंगत हो गए, इसलिए आप पूर्ण हो, सकलम हो। और समंत भद्र, सभी का सभी ओर से, मात्र एक प्रकार से नहीं, सभी प्रकार से सभी जीवों का कल्याण करने वाले हो, सभी को अभय देने वाले हो। इसलिए आप ही पूर्ण हो, संपूर्ण हो। आपका कोई व्याख्यान ऐसा नहीं था कि वह कोई विशेष व्यक्ति आ जाएगा, कोई सामने आ जाएगा, अनिल पहुंचेगा तो कुछ और रेट होगा, तिलक पहुंचेगा तो कोई और रेट होगा, कोई दूसरा पहुंचेगा तो कोई और रेट होगा। ऐसे कोई रेट नहीं थे, आपका तो फिक्स रेट है। व्याख्यान का किसी का चेहरा देखकर, किसी का कुछ भाव देखकर आप कोई व्याख्यान नहीं करते थे। आपका व्याख्यान भी सबके लिए फिक्स रेट ये है। चाहिए तो खरीदो, नहीं तो आगे जाओ। सीधी बात। इतना होने पर भी सभी का कल्याण किया, तभी तो सभी का कल्याण किया। मुख देखकर व्याख्यान करते, चेहरा देखकर रेट करते तो कोई कहता क्या? बाजार में कीमत किस, कौन से दुकानदार की कीमत भाई? फिक्स रेट है। चाहिए तो लो, नहीं तो आगे जाओ। जो आगे पीछे करता है उसको अरे वो तो कम करता ही है, तुम चले जाओ 500 का 200 दे ही देता है, तो 200 दे लेना होता है। तो फिर गुरु जी क्या कहते हैं, 100 से शुरू कर दो, तो वो भी 500 से 200 तक आएगा, मैं भी 100 से 200 तक जाऊंगा। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यहाँ कोई समझौता नहीं। यहाँ तो जो है सो है, ये है सो है, खत्म। चाहिए तो लो, नहीं तो अगले दुकान में जाओ। स्पष्ट वक्ता, चेहरा देख करने नए भक्त वक्त सकलम, सभी को कहने वाले, सभी को समझाने वाले, ऐसे सकल पूर्ण मेरी भी सिद्धि, मेरी भी ये जो हमने भगवान आपकी स्तुति की है, आपकी जो प्रशंसा की है, आपकी जो भक्ति की है, मात्र मात्र तभी सफल है, तभी सकल है जब मैं भक्त से भगवान बन जाऊं। मात्र भगवान बनने के लिए मैं भक्ति की है, मात्र भक्त बन के ना रहूं। पहले भक्त बनो, फिर भगवान भी बनो। भक्त बन के भक्त में ही नाट कर रहो और बिना भक्त बने भगवान बनने की भी ख्वाहिश ना करो। इसलिए हे समंत भद्र, दोनों समंत भद्र, हमारे लिए तो दोनों ही समंत भद्र पूज्य है। वे महावीर भगवान भी, 24 तीर्थंकर भी समंत भद्र, और ये समंत भद्र स्वामी जिनका ये ग्रंथ हमने आज के दिन संपूर्ण किया। वो भी दिन था जब शुरू किया था, आज का दिन है कि ने पूर्ण किया। सरस्वती माँ, जिनवाणी माँ के भी चरणों में यही प्रार्थना कि चूक भूल छदमस्त है रमेश जी, कुछ शब्दों का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। समझ में ना समझ में, धोखे से कुछ जिनवाणी का उच्चारण करते समय, समझाते समय कुछ अपशब्द जिनवाणी के विपरीत कुछ भी हुआ हो तो जिनवाणी माँ हम सभी को क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हाँ, जो कुछ भी अच्छा था रमेश चंद जी, वो मेरे गुरुजी का था, और समाज जितना बुरा लगा है वो सब कुछ गलत बातें हैं। गुरु ने नहीं सिखाया होता रमेश चंद जी तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं था।
मुझे पल पल एक एक क्षण याद है, एक एक क्षण याद है कि मैंने पहले भी तब भी विद्वत गोष्ठी में कहा था, एक शब्द एक वाक्य भी मुझे हिंदी का बोलना नहीं आता था। अब बिला दिन हो गए थे रहते रहते तनक मनक तो सीख ही जात ना, क्या करें। हाँ, कहते हैं ना, ऐसे कहावत है यहाँ के, अब आपके साथ रहते रहते इतना तो सीख ही गए, सीखना ही पड़ता है ना, समझना। सरस्वती माँ, आचार्य भगवान, जितने निर्ग्रंथ सभी के आचार्यों के चरणों में यही भावना है। समंतभद्र स्वामी हो, चाहे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी हो, उनका सब कुछ था। मड़ावरा वालों, मेरा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो तो लाइट का जैसा ट्रांसमीटर होता है ना, ऐसा है। कंपनी कोई चलाता है, बेचता कोई और है। देवेंद्र, कंपनी किसी और की, बेचता कोई और है। कंपनी किसी और की, बेचने के लिए मुझे एजेंट करके भेजा था, हमने आप तक पहुंचाया है, मेरा कुछ नहीं, कंपनी दूसरे की थी। माँ सरस्वती माँ के गुरुवरों के चरणों में यही प्रार्थना, कुछ चूक भूल हुई हो तो हमें बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, मात्र इतनी ही भावना के साथ आज हम इस स्वयंभू सत्र को संपूर्ण करते हैं। शायद पहला ही यह अवसर होगा रमेश चंद जी कि स्वयंभू स्तोत्र पर, हमें तो नहीं पता, हमारी जानकारी में नहीं है, हो तो हमें अवगत करा देना, पर स्वयंभू स्तोत्र पर शायद पहली बार ये प्रवचन व्याख्या प्रवचन श्रृंखला मड़ावरा वालों के इस पावन पुनीत भक्तोल्लसित वर्षा योग में संपूर्ण हुए। भक्तोल्लसित था, भक्ति का उल्लास था, इसलिए भक्ति की महिमा भी हमने समझी। हमें इसी प्रकार भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया को, स्वयं से स्वयंभू बनने की प्रक्रिया को, और पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को, कला को और भी समझना है। समय अपना बहुत हो गया, पुनः समय पर पहुंचना है, इसलिए पुनः समय की बात समझने के लिए ग्रंथ पूर्ण हुआ है, अभी पंचकलनक नहीं हुआ पूरा। नहीं तो माताएं खुश हो गई, चलो वो कल से नहीं आना, कल से नहीं, दोपहर में भी समझना है। जिनवाणी को कहीं विराम नहीं है, ग्रंथ पूर्ण हुआ है, पर निर्ग्रंथ अभी यही है। सो हमें निर्ग्रंथ की वाणी समझने के लिए पुनः समय पर समय की बात, निर्ग्रंथ दीक्षा देखने के लिए कितने लोग नहीं आएंगे। इस समय पर समय की बात समझने के लिए समय को समय पे मिलते हैं। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। बस करो, बस करो, बंद करो, बहुत हो गया। कब तक इस राग रंग में उलझा रहूंगा। नृत्य देखते देखते भीतर से आवाज गूंज उठी, बस करो, बस करो, बहुत हो गया। कब तक दूसरे पर राज्य करता रहूंगा। अब जो बोध था उसे मुझे बोधि में बदलना है। जो ज्ञान था उस ज्ञान को मुझे परम ज्ञान में परिवर्तित करना है। भीतर का बोध जन्म से था, पर फिर भी रत्नत्रय रूपी बोधि प्राप्त नहीं हुई थी। सोच रहा था जीव भीतर बैठे बैठे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इतना सुंदर नृत्य चल रहा था और एक क्षण के लिए उसमें रुकावट हो गई। क्या हो गया। इतना क्षणभंगुर है जीवन। बनने वाला तीर्थंकर, बनने वाला स्वयंभू विचार कर रहा था, ये हो क्या गया,
जैसे यह जीव एक क्षण में नष्ट होकर दूसरा जीव आया, क्या मेरी भी मृत्यु ऐसे कभी भी आ सकती है? एक जीव की मृत्यु को देखकर नृत्य करते करते उस रंगीन नृत्य को देखते देखते एक क्षण के लिए दरबार में बैठे हुए किसी अन्य जीव को समझ नहीं आया कि एक नीलांजला जाकर दूसरी नीलांजना आ चुकी। चाहे कितने वस्त्र बदल देना, पर वस्त्र बदलने से, शरीर का रूप रंग बदलने से कभी भी भगवत्ता प्राप्त होने वाली नहीं। जानते सब कुछ है, माताओं नहीं जानते ना, पर मानते कुछ भी नहीं। बोध था जन्म से भगवान को तीन थे कि नहीं? जन्म से उस बालक को 3 ज्ञान होने पर भी पुराणों में आचार्यों ने लिख दिया वैराग्य हो गया, भगवान को ज्ञान हो गया। अज्ञानी थे, भगवान अज्ञानी थे। 3 ज्ञान के धारी भगवान बालक को जैसे ही राजा को वैराग्य हो गया, आचार्यों ने लिख दिया भगवान को, राजा को ज्ञान हो गया। किसका? शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, वह भीतर का आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यच्च करोति किम। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य कोई ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, पोथियों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान है ही नहीं है। वही ज्ञान है जो तुम्हें वैराग्य की ओर आगे बढ़ाता है। वही वैराग्य है जो तुम्हें निर्वाण दीक्षा की ओर ले जाता है। वही दीक्षा है जो तुम्हें निर्वाण पद की ओर पहुंचाती है। अन्य कोई दीक्षा ही नहीं है। क्या सोच रहा था वह जीव? इतने वर्ष हो गए मैं दूसरों की हिंसा करते हुए, दूसरों पर राज्य करते हुए, अब मुझे बोध पूर्ण रूप से हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। अब ये परिग्रह मुझे बोझ लग रहा है।